रात के 3 बजे एक लड़की अपने कमरे में अकेले बैठ के डर रही है। खिड़कियों के बाहर हवा तेज चल रही है। हर छोटी सी आवाज़ एक भूत की फुफकार लग रही है। और उस वक्त बिना सोचे समझे उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही पाठ आता है, जो है हनुमान चालीसा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब भी घबरा जाते हैं या डर में होते हैं तो हम हनुमान चालीसा ही क्यों पढ़ते हैं? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है इस पाठ में जिससे इंसान का डर पल भर में पिघल जाता है? आज हम इसी डॉक्यूमेंट्री में हनुमान चालीसा के 7 साइंटिफिक रहस्य, उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, उनके फ्रीक्वेंसी सीक्रेट्स और उनकी आध्यात्मिक पावर्स को डिकोड करेंगे, जिन्हें दुनिया ने हमेशा से मिथ समझा है। पर यह जर्नी आसान नहीं होगी, क्योंकि हम उतर रहे हैं उस गहराई में जहां धर्म और साइंस एक हो जाते हैं, जहां मनोविज्ञान प्राचीन ज्ञान के सामने झुक जाता है और जहां एक मंत्र एक पूरे इंसान का जीवन बदल देता है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कुछ नया सीखने आए होंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो आप कुछ जीवन में नया सीख के ज़रूर से जाएंगे और वो पाठ आप आगे भी लोगों को समझा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, अमिगडाला। ये हिस्सा जब भी हम किसी खतरे को महसूस करते हैं, 1 सेकंड में फाइट और फ्लाइट मोड में ऑन हो जाता है। हार्ट बीट तेज होती है, पैरों में कंपन शुरू हो जाता है, आंखों के कोने में शैडोज दिखती हैं और दिमाग सोचना बंद कर देता है। साइंस के हिसाब से डर के वक्त हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बेकार डिसीजन लेते हैं, पर यही वो मोमेंट होता है जब मंत्र, प्रार्थना और चैंटिंग सबसे ज़्यादा काम करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहता है रिदमिक चैंटिंग अमिगडाला को शांत करता है, यानी मंत्र की रिदम डर को 0 कर देती है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपका दिमाग एक स्पेशल अल्फा वेव स्टेट में चला जाता है। ये वही स्टेट है जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करता है और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। कहीं 16वीं सदी में एक संत जिनका नाम था तुलसीदास रात के सन्नाटे में बैठे थे। उन पर अनेक मुश्किलें थी, राजनीतिक दुश्मनी, जीवन में हिंसा और लोगों की नफरत। अंदर की उदासी इतनी बढ़ गई थी कि उनका दिमाग कांस्टेंट फियर स्टेट में था। उस रात तुलसीदास ने पहली बार हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया। ये पाठ उनका मनोरोग नहीं, उनके मन का इलाज था, अ ट्रीटमेंट फॉर हिज ओन माइंड। हर मंत्र, हर पाठ, हर चैंट में एक चीज़ कॉमन होती है, रिपीटिशन, और रिपीटिशन इज इक्वल टू हीलिंग। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप एक लाइन बार बार पढ़ते हैं, आपका दिमाग एक ट्रांस स्टेट में चला जाता है। ये ट्रांस स्टेट एंजाइटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है। डर का इलाज इतना सिंपल हो सकता है। क्या सिर्फ एक पाठ हमारी जिंदगी बदल सकता है? ये तो बस शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम रिवील करेंगे हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा साइंटिफिक राज, वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वाइब्रेशन से बॉडी और माइंड दोनों हील होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी दुनिया के टॉप साउंड हीलर्स भी यूज़ करते हैं। हर ध्वनि, हर मंत्र, हर शब्द अपनी एक फ्रीक्वेंसी रखता है और हर फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेशन। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा साइंटिफिक राज एक फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है, जो इंसान के दिमाग को तुरंत शांत कर सकती है। ये फ्रीक्वेंसी है 110 हर्ट्ज। पुराने ऋषि मुनि कहते थे मंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं होते, ये ऊर्जा के बीज होते हैं। साइंस भी यही कहती है। हर साउंड वेव एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो हमारे दिमाग, इमोशंस, हार्ट बीट और नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। इसका मतलब साउंड इंसान के अंदर बदलाव लाने का
सबसे तेज़ और पावरफुल तरीका है। 1950s में यूरोप और अमेरिका के वाइब्रो अकूस्टिक लैब्स में साइंटिस्ट एक अजीब पैटर्न नोटिस करते रहे। जब भी पेशेंट्स को 110 हर्ट्ज पर साउंड थेरेपी दी जाती थी, उनका एंजाइटी लेवल गिर जाता, ब्रीदिंग स्टेडी हो जाती, हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो जाता और उनका माइंड एकदम शांत हो जाता था। यानी 110 हर्ट्ज इज नॉट जस्ट अ साउंड, इट्स अ हीलिंग वाइब्रेशन। और ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसके आसपास ह्यूमन वॉइस नेचुरली रेजोनेट करती है। जब कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है तो यही फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करती है। हनुमान चालीसा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह लिखा गया है कि जब कोई उसे नॉर्मल स्पीड में पढ़ता है, उसकी आवाज़ 110 टू 120 हर्ट्ज के नेचुरल रेंज में आ जाती है। इस रेंज को कहते हैं ब्रेन हार्मोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी। इस वाइब्रेशन से दिमाग के स्टॉर्म सेंटर्स जैसे अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस शांत हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर स्टेबल, ब्रीदिंग डीप, फियर रिस्पॉन्स ऑफ एंड क्लैरिटी ऑन। ये एक बायोलॉजिकल मिरेकल जैसा है जो सिर्फ एक मंत्र से होता है। नासा के वाइब्रो अकूस्टिक एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने एक और शॉकिंग चीज नोटिस की। लो फ्रीक्वेंसी हम्स 100 टू 120 हर्ट्ज रेंज एस्ट्रोनॉट्स के स्ट्रेस को ड्रामेटिकली कम कर देते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स को एक्सट्रीम आइसोलेशन में एंजाइटी होती थी, उन्हें वाइब्रेशन थेरेपी दी जाती थी। उनका स्ट्रेस लेवल 60% तक रिड्यूस हो जाता था। ये वही फ्रीक्वेंसी बैंड है जो हनुमान चालीसा के चैंटिंग से क्रिएट होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 16वीं सदी के तुलसीदास ने शायद साइंस नहीं पढ़ रखी थी, पर उन्होंने अनुभव से एक ऐसी रिदम क्रिएट की जो पूरी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से परफेक्ट थी। हनुमान चालीसा का छंद, उसका टेम्पो और उसका बीट पैटर्न एक आइडियल कामिंग साइकिल बनाता है। ये स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन को फियर साइकिल से निकालकर काम साइकिल में शिफ्ट करता है। इसलिए हम हनुमान चालीसा पढ़कर सिर्फ डिवोशन नहीं महसूस करते, बल्कि बैलेंस महसूस करते हैं। जब आप मंत्र पढ़ते हैं, एक वक्त के बाद आपकी ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट और आपका माइंड एक ही रिदम में आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्ट माइंड कोहेरेंस। दिस इज अ मेडिकली प्रूवन स्टेट जिसमें स्ट्रेस जीरो होता है, फियर ओवर थिंकिंग भी एकदम शून्य हो जाती है और इनर स्टेबिलिटी एकदम मैक्सिमम। हनुमान चालीसा का स्टेबल टेम्पो इस कोहेरेंस को एक्सट्रीमली फास्ट एक्टिवेट करता है। दुनिया में हजारों मंत्र हैं, पर कुछ ही मंत्रों में न्यूरो अकोस्टिक अलाइनमेंट होती है। हनुमान चालीसा उनमें से एक है, क्योंकि इसके सिलेबल्स इवन स्पेस्ड हैं। चैंटिंग का टेम्पो नेचुरली 110 हर्ट्ज पर आता है। रिपीटेशंस ब्रेन को रिदमिक थेरेपी देती है। वाइब्रेशंस नेगेटिव थॉट्स को ओवरराइड कर देती हैं और मीनिंग से इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। इस कॉम्बिनेशन को मल्टी लेयर हीलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो क्या हनुमान चालीसा एक धार्मिक पाठ से ज़्यादा है? क्या ये एक एंशिएंट साउंड हीलिंग टेक्नोलॉजी थी, एक ऐसी टेक्निक जो दिमाग और दिल को एक साथ हील करती थी? शायद, पर यह कहानी अभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिकोड करने वाले हैं द फियर मैकेनिज्म। कैसे एक मंत्र दिमाग के सबसे डार्क पार्ट अमिगडाला को स्विच ऑफ कर देता है। हर इंसान के दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा छुपा होता है जो हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े डर का कारण होता है। इसका नाम है अमिगडाला। ये हमारा फियर कमांड सेंटर है। जब भी हम किसी चीज़ से डरते हैं, हमारा अमिगडाला बिना सोचे समझे हमारे पूरे बॉडी को अलार्म मोड में डाल देता है। इसका मतलब डर के वक्त हम लोग कोई भी लॉजिकल चीज़ नहीं सोच सकते। बॉडी में होता क्या है, जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर स्पाइक कर जाता है, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, मसल्स स्टिफ और माइंड पैनिक में स्टक हो जाता है। ये सब अमिगडाला के एक डिसीजन की वजह से होता है, मगर हनुमान चालीसा इस मैकेनिज्म को रिवर्स कर देता है। जब हम
हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न धीरे धीरे स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंत्र का स्ट्रक्चर सांस को नेचुरली स्टडी कर देता है। स्लो ब्रीदिंग इज इक्वल टू अमिगडाला शटडाउन सिग्नल। बस 30 से 40 सेकंड्स में दिमाग को सिग्नल मिलता है कि डेंजर चला गया है। यानी हनुमान चालीसा दिमाग के इमरजेंसी सिस्टम को ऑफ कर देता है। चैंटिंग के दौरान ह्यूमन ब्रेन में जनरेट होती है एक रेयर वेव, जिसे कहते हैं गामा वेव्स। गामा वेव्स सबसे पावरफुल ब्रेन वेव्स होती हैं। ये वेव्स कुछ चीज़ें क्रिएट करती हैं, जैसे हाइटेंड अवेयरनेस, काम फोकस, मेंटल स्टेबिलिटी और फियर इम्यूनिटी। हर मंत्र का रिदमिक पैटर्न गामा एक्टिविटी को ट्रिगर करता है। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त आपका दिमाग एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जो फियर का असर ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देता है। दिस इज़ नॉट माइथोलॉजी, दिस इज़ न्यूरोसाइंस। हर बार जब आप मंत्र दोहराते हैं, आपका ब्रेन एक माइक्रो रीसेट करता है। दिस इज कॉल्ड न्यूरल रिवायरिंग। रिपीटेड चैंटिंग ब्रेक करता है फियर पाथवेज को और क्रिएट करता है काम पाथवेज। इसको पैटर्न इंटरप्शन भी कहते हैं। व्हेन फियर ट्राइज टू डोमिनेट, मंत्रा डिसरप्ट्स इट। इसलिए लोग कहते हैं मंत्र पढ़ते ही डर गायब हो गया। साइंस कहता है योर न्यूरल पैटर्न चेंज्ड। धर्म के हिसाब से हनुमान जी को भयहारी कहते हैं, डर को खा जाने वाला। साइकोलॉजी के हिसाब से हनुमान का नाम एक इमोशनल एंकर होता है। व्हेन द ब्रेन बिलीव्स समवन पावरफुल इज प्रोटेक्टिंग यू, amygdala relaxes. This is called guardian effect. So when you chant जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपका माइंड एक प्रोटेक्टर को विजुअलाइज करता है और डर पल भर में डिसॉल्व हो जाता है। फियर वर्क्स इन लूप्स। एक बार डर स्टार्ट हो गया तो दिमाग नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करता रहता है। दिस इज कॉल्ड फियर लूप। पर मंत्रा भी एक लूप है, मगर इसका इफेक्ट उल्टा होता है। फियर लूप इज इक्वल टू बॉडी इन पैनिक, whereas mantra loop is equal to body in healing. So whenever a fear loop starts, Hanuman Chalisa quickly replaces it with a calming loop. That is why devotees say mantra पढ़ते ही मन शांत हो गया। तो क्या हनुमान चालीसा सिर्फ एक पार्ट नहीं, एक न्यूरो वेपन है, एक ऐसा टूल जो डर को उसके सोर्स पे जाकर ख़त्म कर देता है? ये सवाल हमारे अगले पार्ट में मिलेगा, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। अगले चैप्टर 4 में हम डिकोड करेंगे 40 दिन पाठ का राज। Why does chanting for 40 days change a person's entire mental health? अब मैं आपसे मिलूंगा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप सबसे पहले सेकंड पार्ट देख पाएं। धन्यवाद।